तनु जी, जैसे एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे कुछ हम पहली बार ही लिखते हैं, तो जब पहली बार ही लिखते हैं तो हमें कुछ भी मिटाने की ज़रूरत नहीं होती. वी जस्ट राइट व्हाट वी हैव टू राइट. सेकेंड टाइम अगर उसी बोर्ड को हमें यूज़ करना है और हमें कुछ नया लिखना है, द लिटिल एफर्ट दैट वी हैव टू मेक इज जो लिखा है उसको हटाकर नया लिखना है, राइट? तो अब यहाँ पर जैसे साइंटिस्ट्स अर्लियर बिलीव कि एक बारी जो टिल द एज ऑफ 8-10 जो हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं उनको हम फिर चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट साइंटिस्ट अर्लियर बिलीव. एंड कहीं ना कहीं हम उस बिलीफ सिस्टम को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. फिर हमें लगता है कि नहीं, नाउ आई कांट चेंज, आई हैव बिकम 20, 25, 28 एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज. What we need to realize and understand is recent studies in brain science and neuroplasticity and all that, what it says is brain में at any age there is plasticity, which means you can always create new habits. Okay, so that's possible. Absolutely, it's possible. Science is now proving that at any age we can bring about that transformation. Wow, that's good news. Yes, that's absolutely a great news. Only an awareness that I want to bring about that change is what is required from our end. That's the first step. That this is the shift that I want to bring about in myself. हाँ, मतलब आप चाहते हो कि चेंज हो, मेरी ये कुछ हैबिट्स चेंज हो, ये चाहना होनी चाहिए. ये चाहना वो पहला स्टेप है, वो पहला कदम है उस चेंज की ओर. फर्स्ट स्टेप आई थिंक इज रियलाइजेशन, जैसे इन्हें हुआ. ब्यूटीफुल, राइट? यस, कि यस आई हैव दिस. हाँ जी. एंड द सेकंड वन I think is that Absolutely. I want to change. That's very beautiful. So first is realization that I want to change and then वो चाहना कि मुझे अब चेंज होना है, राइट? जैसे अगर हम कहें, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को थोड़ा और डिटेल में समझें, सपोज आप रोज एक रास्ते से अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं. आप रोज़ एक रास्ता लेते हैं तो अब क्या होता है, इनिशियली पहली दूसरी बार में शायद आपको रास्ता देखना पड़ा होगा, कुछ एकाध किसी की हेल्प लेनी पड़ी होगी रास्ते में कि अब राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है या क्या करना है. वो इनिशियल फेज़ होता है. उसके बाद क्या होता है, हम गाने सुनते भी और किसी से बातें करते भी हम वो रास्ते पे ड्राइव करते हैं, बहुत हमें अटेंशन नहीं देना पड़ता है. इट बिकम्स वेरी नेचुरल. ऑटोमेटिकली वी जस्ट रीच द डेस्टिनेशन, राइट? अब सपोज आपसे एक दिन कहा जाता है कि उस रास्ते पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते. सो नाउ व्हाट वुड यू डू? वही पहला स्टेप ऑफ बिकमिंग मोर कॉन्शियस कि मुझे कहाँ से जाना है. अ लिटिल हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड सेइंग दैट मुझे कहाँ जाना है, वो डायरेक्शन बता दे, राइट? और फिर हम उस नए रास्ते को क्रिएट करते हैं. वो नए रास्ते को जब हमने क्रिएट कर लिया, वी रीच आवर डेस्टिनेशन बट विथ लिटिल एफर्ट एंड लिटिल अटेंशन. More than that effort, it's about that attention कि अब मुझे कहाँ जाना है. करेक्ट, राइट? हमारे ब्रेन में भी जो भी हम पहली बार करते हैं उसका एक पाथवे बनता है which is called neural pathway. Suppose if I talk about a habit, all these habits जब हमने वो एक बार की, second time we did it, third time, अब क्या हो गया, उसके जो pathways ब्रेन में है वो बहुत strong बन गए. But what neuroplasticity says is every time you pick up a new habit and you practice that new habit, you create a new neural pathways. आप अपने ब्रेन में उसके नए pathways बनाते हैं. जितनी बार हम उस नए पाथवे को प्रैक्टिस किया, जैसे उस रास्ते को, नए रास्ते को हमने एक बारी लिया, दूसरी बारी लिया, सपोज वो जो पहला वाला रास्ता है वहाँ पे 1 महीना कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो यहाँ तो 5-6 दिन बाद आप इतना नेचुरली नया रास्ता आपके लिए हो जाएगा. बस उसी तरह से जैसे जैसे आप एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो नए हैबिट को प्रैक्टिस करेंगे. सो प्रैक्टिस देन बिकम्स अ की टू डेवलप न्यू न्यूरल पाथवेज, राइट? तो एक थॉट, व्हाट हैपेंस इज अ थॉट, दैट थॉट कम्स इन आवर बिहेवियर which becomes our practice and new neural pathways are created. But an understanding that you need a little, initially हो सकता है, अगर एक आदत है कि मुझे जल्दी सुबह उठना है, तो उसमें जैसे वो नए रास्ते में हमने कुछ लोगों की हेल्प ले ली, हम वो अवेयर रहे कि हमें उठना है, तो उसी तरह से हम अपने आसपास लोगों को भी थोड़ा अपने फैमिली का या फ्रेंड्स का सपोर्ट ले लें, दैट आई मे नीड योर हेल्प इन दिस, एंड दैट्स ओनली इनिशियली. वंस दैट न्यू जो हैबिट है उसको हमने कुछ बारी प्रैक्टिस कर लिया, इट विल बिकम एज नेचुरल एज द अर्लियर वन.
that's so beautiful. And also, is it true that एक habit को हम change करने में it takes around 3 weeks? Yes, that's absolutely right. तब तक हमें थोड़ी efforts करने पड़ेंगे और फिर I think natural हो जाएगा. Absolutely. You know, जो भी चीज़ हम 7 days तक करते हैं, Okay. when we do it for 7 days, it somewhere becomes a part of us. You know, एक छोटा pathway बन जाता है. When we consciously, deliberately, purposefully do that activity for 21 days. For example, let's say, you know, ऋतु बहन को बहुत गुस्सा आता है. अब ये बहुत गुस्सा आता है. Today I decide that I'll, you know, spend my day very peacefully. That's a new habit that I want to imbibe in myself. Yeah. What I need to do is, for 21 days, consciously, deliberately, purposefully, only create this new thought that I am peaceful. I am happy. When I consciously do it for 21 days, you know, those new neural pathways, practice, a thought came in behavior, becomes a practice. New neural pathways have been developed. 21 days के बाद there'll be no effort that I'll have to make. Automatically आपके habit बन जाएगी. It's auto then. Wow. अब आप सोचिए हमारी जितनी भी life है 60, 70, 80 years, whatever I will live. To live a healthy, happy life, you know, 80 years, 90 years, only those 21 days of effort. Do you think it's too much to invest in? Not at all. I think it's so important for all of us to do this. Yes. और अगर ये इतना easy है, I mean it's not even difficult. आज तो हमें ऐसा लगता है कि habit को change करना almost impossible है, लेकिन आपने जैसे बताया कि 21 days में एक habit change हो सकती है. So I don't think it's at all, you know, even a little bit of effort. Absolutely. Only that realization, like you said. Yeah. Awareness and practice. And वो एक thought also that yes, I want to change. And then I think, you know what I love about certain, you know, I love affirmations. I really like them because I really feel they do help. Yes. You know, so if you are, आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप कहते रहिए ना अपने आप से ये thought बार create, I am a peaceful being. I am very very peaceful. Yes. इस तरीके से रोज अपने आप से अगर बात तो जो भी आपको चाहिए अगर आप करते रहेंगे, it then automatically will come into your part of you. Yes. Great. Beautiful. Yeah. Thank you so much. Thank you रितु जी. ओम शांति. ओम शांति. आप भी अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. Till then, let's connect through your show, Youth Connect. नमस्कार. ओम शांति.